सभी साथियों का एक बार फिर से YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में संविधान का लागू करना, अंगीकृत, स्वीकार, कुछ बेसिक से फैक्ट हैं, क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, उनको क्लियर करने की इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, 20 से 25% बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑब्जेक्टिव सीधा डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 2 पॉइंट लेके चलते हैं जहां से प्रश्न बनने शुरू होंगे आपके। पहला है संविधान को कब स्वीकार किया गया और अंगीकृत, और इसके बाद है, इसको हटाई दो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है कब लागू किया गया। सॉरी, ठीक है, यहां से समझते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक डेट आपने याद रखनी है। उससे पहले इनको समझते हैं ये क्या है। स्वीकार करना, अंगीकृत करना दोस्तों एक ही वर्ड है। ठीक है, अडॉप्ट क्या है, अडॉप्ट बोल सकते हैं इसको। लागू करना, ठीक है, एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट बोल सकते हैं। उसके बाद भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, कब अंगीकृत किया गया दोस्तों, एक तारीख है 26 नवंबर 1949। यहीं से आपके काफी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसको बिल्कुल ध्यान से समझो आप। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंगीकृत क्या है, स्वीकार करना या फिर लागू होना। ये यहाँ से 3 पॉइंट बन गए। ठीक है, तो ये एक ही है भाई। ठीक है, स्वीकार किया या अंगीकृत किया, अडॉप्ट किया, और लागू की एक ही डेट आपने याद रखनी है। ठीक है, अब कोई भी संविधान है, थ्योरी है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले उस पर विचार किया जाता है, उसके बाद क्या है, उसको लागू किया जाता है। सीधा सा अपने हिसाब ध्यान रखना। अब यहाँ पे 1949 को तो क्या है, ये स्वीकार किया गया था हमारा सिद्धांत, और सीधी सी बात है भाई, लागू थोड़ा अगली डेट में कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ 1949 से उठ के 1950 आपने कर देना है। ठीक है, 26 का 26 ऐसे, और जनवरी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था हमारा संविधान, और पारित या स्वीकार और अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949। यानी कि आपने सिर्फ नवंबर जनवरी याद रखना है, 49 का सीधा 50 कर दो, 26 आपने ऐसे ही रखना है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। जब स्वीकार किया गया संविधान, अंगीकृत किया गया, उस समय दोस्तों 395 सदस्य क्या थे, हाजिर हुए थे, प्रेजेंट थे, जिनको हम प्रेजेंट बोल सकते हैं, पी। ठीक है, स्कूलों में भी लगाते हैं पी ए। ठीक है, यहां भी आपने पी लगाना। उसके बाद इनमें से कितने सदस्य उपस्थित थे, यानी कि प्रेजेंट थे। ठीक है, ये टोटल सदस्य थे दोस्तों। ठीक है, प्रेजेंट आगे देखते हैं। 284 सदस्य क्या थे उस टाइम, प्रेजेंट थे, जिस दिन संविधान को पारित किया, अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट आपने इसमें याद रखना है। उस समय 22 भाग संविधान में, 395 अनुच्छेद, और कितने अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां आपने याद रखनी है। कितनी थी उस टाइम, ये बात हो रही है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, कितनी अनुसूचियां थी, 8, 395 अनुच्छेद थे, और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान यानी कि जो चल रहा है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। इस डेट के साथ भारत को संविधान को स्वीकार किया गया, इसीलिए इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस आपने याद रखना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, जिस दिन संविधान को स्वीकार किया गया। दोस्तों कुछ भी प्रश्न आपसे आ सकता है, सिंपल से सिंपल प्रश्न आपको
उलझा देगा। ठीक है, कि पारित कब किया, अंगीकृत कब किया, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपने ये डेट याद रखनी है, न कि ये। ठीक है, इस दिन क्या है, पूर्ण रूप से पूरे भारत में क्या है, संविधान को लागू कर दिया गया था। और यहाँ पे अपूर्ण रूप से, ठीक है, कौन सी डेट को, 26 नवंबर 1949 को क्या है, अपूर्ण रूप से लागू किया था। और 26 जनवरी 1950 को क्या है, पूरे भारत में संविधान को लागू कर दिया गया था। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो अगर आपको समझनी है तो चैनल पे जाइए, ठीक है, शुरू से समझिए। तो ये हमारा संविधान लागू होने का अंतिम टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, उसको शुरू से समझने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। संविधान ये तो है नहीं दोस्तों 5 या 10 दिन में बनकर तैयार हो गया। ठीक है, इसको समय देखते हैं कितना लगा, 2/11/18 यानी कि 2 तारीख 11 महीना 2018 नहीं है। ठीक है, डेट याद नहीं रखनी भाई साहब, ये है 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय क्या है, संविधान को बनाने में लगा भाई। ठीक है, और इसी के साथ 114 दिन बहस चली, किस पे, संविधान पे। कोई ना कोई टॉपिक रुक गया होगा, अड़ गया होगा भाई, संविधान है, बहुत समय लगा, कुछ ना कुछ चेंज किए होंगे, संशोधन किए होंगे, तो क्या है 114 दिन बहस चली। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि कितने दिन बहस चली, 114 दिन। समय की बात करें 2 साल 11 महीना 18 दिन। और 3 बार दोस्तों, 3 बार संविधान का वाचन किया गया। वाचन मतलब रीड, पढ़ा गया दोस्तों, तभी उसके बाद इसको पूरे देश में 1950 में लागू किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत संविधान में दोस्तों कितने पेज हैं, ये भी एक छोटा सा आपने याद रख लेना है। 251 पेज का हमारा क्या है, संविधान है। कितने पेज का, 251 पेज का। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए भाई। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वीडियो को रोक सकते हैं। ठीक है, अक्सर थोड़े से छोटे हैं, कोशिश करते हैं इसको बड़ा करने की नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद सबसे छोटा बड़ा संविधान किस देश का है, यहां से भी आपका एक टॉपिक क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। लिखित संविधान सबसे बड़ा हमारे भारत का है, जो कि 251 पेज का है। और इसी के साथ एक छोटा भी प्रश्न आपने याद रखना है कि छोटा संविधान किस देश का है, मोनाको। मोनाको का है दोस्तों, जिसमें 38-14 शब्द हैं कुल और 33 लेख हैं। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। बड़े की बात आए तो भारत, और सबसे छोटे की बात की जाए तो मोनाको, जिसमें क्या है 38-14 कुल शब्द है। ठीक है, 33 लेख है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान जब बन रहा था दोस्तों, कमेटियां हुई, सभाएं हुई, ठीक है, चाय पानी तो लगा ही है भाई। ठीक है, तो एक एस्टिमेट आपने खर्च याद रखना है, जिसमें 63,96,729 रुपए उस टाइम अनुमानित के रूप में लगे थे। किसको, संविधान को बनाने। ठीक है, एक पॉइंट और आपका यहां से बनेगा कि जिस दिन संविधान लागू हुआ उसके साथ प्रेसिडेंट और पीएम कौन बने, ये आपने याद रखना है दोस्तों। प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पीएम की अगर बात करें तो ये बनेगा भाई आपका जवाहरलाल नेहरू, पंडित, ये थोड़ा सा सही लिख देते हैं, पीएम प्रधानमंत्री। ठीक है,
तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पहले थे, ठीक है, क्योंकि भारत को चलाना भी था किसी न किसी तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो उसके संचालन के लिए फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पीएम कौन चुने गए? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो मोस्टली आपके यहाँ से दोस्तों कवर हो चुके हैं। एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं कि सबसे कठोर सख्त कानून किस देश का है? यूएसए। कठोर या फिर सख्त हम बोल सकते हैं भाई, बहुत ज्यादा सख्त है कानून वहां का, ठीक है। तो किसका है? यूएसए का। हमारे जो संविधान के निर्माता है दोस्तों, जिन्होंने संविधान को लिखा, उन्होंने पहले क्या किया कि 60 देशों का क्या है अवलोकन किया, वहां के कानून को समझा। कितने देशों का? 60 देशों का जो कानून है हमारे संविधान के निर्माताओं ने समझा, अवलोकन किया अच्छे से। उसके बाद क्या है, हमारे संविधान को लिखना शुरू किया, बनाना शुरू किया। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे हमारे संविधान को लागू लेकर स्वीकार अंगीकृत। यहाँ से आपका एक या दो प्रश्न तो बनना चाहिए आराम से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं खत्म करते हैं वीडियो को। आई होप थोड़ा अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। किसी भी एग्जाम को उठा लो, यूपीएससी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, 1 या 2%, 3% भी आपको पॉलिटिकल साइंस के आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।